दोस्तों, मैं हूँ आदि और मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई स्टोरी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों के छोटे छोटे खेत थे जिनमें खेती करके वे थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते थे और वे हमेशा अमीर बनने के सपने देखते रहते थे। एक दिन जब राम अपने खेत में फसल बो रहा था, तब श्याम वहाँ भागते हुए आता है। अरे भाई श्याम, क्या हुआ? इतने हाफ क्यों रहे हो? क्या हुआ? कुछ बुरी खबर है क्या? अरे सुन भाई, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अपने तो बस अच्छे दिन आ ही गए। एक बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ भाई, तो सुनेगा तो तू भी खुश हो जाएगा। ऐसी क्या खबर है श्याम? जल्दी बताओ। सुन, हमारे गांव में एक साधु महाराज आए हुए हैं। उन्होंने कई साल हिमालय में तपस्या की है और वे बहुत विद्वान भी हैं। ये तो अच्छी बात है श्याम, लेकिन उसकी तपस्या और विद्या से हमारा क्या लेना देना भाई? अरे सुन तो सही, लोग कहते हैं कि साधु महाराज के पास बहुत सारे मंत्र हैं और वे मंत्रों से लोगों को धनवान बना सकते हैं। धनवान? क्या बात करते हो? अरे वाह! तो जल्दी चलो, साधु बाबा से मिलकर हम भी उसके मंत्र से धनवान बन जाते हैं और फिर हमारे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। चलो चलो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। बाबा जी के पास जाते हैं और धनवान बनकर आते हैं। और फिर राम और श्याम साधु बाबा से मिलने निकल जाते हैं। राम, क्या तुमने सोचा है कि हमारे पास इतना पैसा आएगा तो हम उसका क्या करेंगे? मैंने तो सोच लिया है, एक बड़ी गाड़ी लाऊंगा, उसमें बैठकर घूमने जाऊंगा, नए चश्मे खरीदूंगा और उससे पूरी दुनिया देखूंगा। और दोनों चलते चलते आश्रम पहुंचते हैं। दोनों बाबा जी को प्रणाम करते हैं और बाबा जी के पास बैठ जाते हैं। प्रणाम बाबा जी, मैं हूँ राम। और मैं हूँ श्याम। आओ राम और श्याम, सुखी रहो बेटा और खूब लंबा जियो। बाबा जी, हम इतना लंबा जीकर क्या करेंगे? हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो तुम्हें पैसे वाला बनना है, अमीर व्यक्ति बनना है। स्वामी जी, आपने तो हमारे मन की बात जान ली। बस हमें भी जल्दी से पैसे वाला बना दो। और दोनों उनके पैरों में गिर जाते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें भी धनवान बना देंगे, बहुत पैसे वाला। पर इसके लिए तुम्हें कुछ दिन यहाँ रोज आना होगा और मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना होगा। लेकिन हम धनवान तो बन जाएंगे ना? हाँ हाँ, जरूर बन जाओगे, पर मैं तुम्हें जो भी दूं वह तुम्हें लेना होगा। और हाँ, तुम कोई भी सवाल नहीं करोगे। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। तो कब से आए हम? कल से ही आ जाओ, अब जाओ। और दोनों वहां से चले जाते हैं। राम, बाबा जी तो बहुत सख्त मिजाज के दिखते हैं, मुझे तो डर लगता है। उनकी दाढ़ी और मूंछ कितनी बड़ी है। अरे श्याम, दाढ़ी को मत देख, उनके ज्ञान को देख। मुझे तो उनमें बहुत दम लगता है। अब तो हम भी पैसे वाले बन जाएंगे। बस तू उसके सपने देख और कुछ मत कर। दूसरे दिन दोनों बाबा जी के आश्रम पहुंच जाते हैं और बाबा जी जैसा कहते हैं उसी तरह दोनों मन लगाकर काम करते जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब तक बाबा जी ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। ये बाबा जी तो काम करवाते ही जा रहे हैं, कुछ सिखाते तो है नहीं। मुझे तो लगता है इनके पास कोई मंत्र वंत्र है ही नहीं। बस हमसे काम करवाने के लिए हमें यहाँ बुला लिया और हम मूर्ख बनकर उनका काम करते जा रहे हैं। बात तो तुम्हारी सही लगती है, हम अब फंस गए लगते हैं। पर इतने दिन निकाले हैं तो थोड़े दिन और देख लेते हैं, नहीं तो चुपके से निकल जाएंगे। राम, ओ श्याम, यहाँ आओ। दोनों आवाज सुनते हैं और अपना अपना काम छोड़कर दौड़ते हुए बाबा जी के पास आते हैं। तुम दोनों ने मन लगाकर काम किया है और मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ।
इसी दिन का तो इंतजार था। राम और श्याम खुशी खुशी बाबा जी के पास जाते तो हैं, पर मन में संशय लेकर कि बाबा जी ने उन्हें आखिर किस लिए बुलाया होगा। राम और श्याम, यहाँ 2 थैलियां हैं, जिनमें एक थैली में बहुत सारा धन है और दूसरी थैली में बहुत सी औषधियां हैं। तुम दोनों को जो ठीक लगे वह एक एक थैली तुम दोनों ले सकते हो। इतना सुनते ही श्याम जल्दी से पैसे वाली थैली ले लेता है और राम के हिस्से में वो बची हुई दूसरी थैली रह जाती है। ये देखकर राम थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि दोनों आखिर पैसों के लिए ही तो बाबा जी के पास आए थे। माफ करना यार, क्या करूं, दोनों में से किसी एक को तो पैसे लेने ही थे ना। अगर तुम दोनों चाहो तो थोड़े दिन और यहाँ रुक सकते हो। मैं तुम्हें थोड़ी और ज्ञान की बातें सिखाऊंगा। श्याम को पैसे मिल गए थे, इसीलिए वह रुकने को तैयार ही नहीं था। वह बाबा जी को प्रणाम कर वहां से चला जाता है, पर राम के पास रुकने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। वह बहुत उदास हो गया था। उदास मत हो राम, पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, मैं तुम्हें इन औषधियों का उपयोग कैसे करते हैं उसकी विद्या सिखाऊंगा। और राम वहां रुक जाता है और बाबा जी उसे औषधियों के बारे में सिखाते हैं। राम उसे बड़े ही लगन से सीखने लग जाता है। मैं तो पैसे वाला हो गया, अब तो मैं आराम से रहूंगा। और श्याम पैसों को कपाट में रख देता है। मैं तो पैसे वाला हो गया, अब बड़ा लूंगा घर और होगी मोटर कार। चश्मा लगाऊंगा, घूमने शहर जाऊंगा, ला 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 ला। बेचारा राम अब पढ़ेगा लिखेगा और पंडित बनेगा पंडित। क्या काम का यह पढ़ना लिखना, पैसा है तो सब कुछ है भाई, सब कुछ। थोड़े दिनों में राम औषधियों के बारे में सब कुछ सीख जाता है। बाबा जी उसे और भी बहुत सारे विषयों के बारे में सिखाते हैं और एक दिन राम वहां से अपने घर आ जाता है। राम माफ करना, पर शायद तुम्हारे भाग्य में यही भूसा लिखा था। श्याम, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने चालाकी से जल्दी से पैसों की थैली अपनी ओर ले ली। हम कोई और रास्ता निकालते। दोस्त राम, पैसों के बारे में और कोई रास्ता होता ही नहीं। इसमें होशियारी से काम लेना होता है, जो मैंने लिया। एक बार गांव में श्याम के घर चोरी हो जाती है और चोर उसका सारा पैसा चोरी करके ले जाते हैं। हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो पैसा मिला था और वह अब सब चला गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं फिर से गरीब हो गया। अब तो बाबा जी भी गांव से चले गए और राम भी आ नहीं है। अब मैं क्या करूं? जब यह बात राम को पता चलती है तब वह गांव आता है। राम भाई, तुम कहाँ चले गए थे? देखो ना, मेरा सारा पैसा चोर ले गए। अब मैं फिर से गरीब हो गया। अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मुझे गुरुजी ने चोरों को पकड़ने की विद्या सिखाई है। राम अपनी होशियारी से चोरों का पता लगा लेता है और श्याम का सारा पैसा वापस आ जाता है। राम भाई, माफ कर देना, पर इतने दिन तुम कहाँ थे? श्याम, मैं यही सोच रहा था कि इन औषधियों का क्या करूं। तभी एक दिन गांव के चौराहे पर पास के एक गांव के सैनिक कुछ घोषणा कर रहे थे। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजा जी के लड़के का जहर उतारेगा और उसे ठीक कर देगा, राजा जी उसे बहुत सारा धन और उसका सम्मान करेंगे। सुनो सुनो सुनो। जब मुझे इस बात का पता चलता है तब मैं औषधि लेकर वहां गया और बाबा जी ने जो औषधियों के बारे में मुझे ज्ञान दिया था, मैंने उसका प्रयोग किया और थोड़े ही समय में सांप का जहर उस औषधि के प्रभाव के कारण उतर गया। यह देखकर राजा बहुत खुश हो गए और उन्होंने मुझे ढेर सारा धन दिया और अपने महल के पास ही रहने के लिए एक बड़ा सा घर दिया। बस तभी से मैं वहीं रह रहा हूँ। राम,
ज्ञान के कारण तुम कहां से कहां पहुंच गए। ज्ञान के कारण ही आज मुझे इतने पैसे और दरबार में स्थान दोनों मिले। और दोस्त, तुम्हारा खोआ हुआ धन भी मैं उसी ज्ञान के कारण दिला सका। इसीलिए बच्चों, ज्ञान प्राप्ति के लिए मेहनत करो, क्योंकि ज्ञान ही सच्चा धन है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।